विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे संसार में जिसको धर्म बोला जाता है, इसकी परिव्याख्या कौन सत्पुरुष कैसा जानता है। अभी के काल में मूल सिद्धांतों को लेके लोग डिबेट करते हैं, एक दूसरे को अपमान करते हैं। धर्म तो सभी के लिए वेदना के तौर पर समान है, लेकिन किस कारण से विभाजित होकर इस संसार में यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम में भी कंसेप्ट आते हैं, या सामान्य आदमी के लिए ये बहुत दूर की बात है। ये सोच भी नहीं सकता है या समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन के बातें होते हैं, उसका नॉलेज होता है। जिसको होता है वो ग्रंथ पुराण में आता है, लेकिन ये समझ दृष्टि विभिन्नता से कौन कैसा जानता है, इसका परीक्षण करे। इसका परीक्षण पे जब खड़ा उतर जाता है कौन कैसा जानता है, तो वो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। तो कैसा, जैसे पहले हम वेदना के दौर धर्म का सिद्धांत सबके लिए एकान है, लेकिन दृष्टि से ही इस संसार का विभाजन होता है। दृष्टि एक ऐसा चीज है, न जाने कितने कितने दृष्टि से ही बंधे जाता है, चक्र घूमता है दृष्टि के कारण। दृष्टि कंतार है, दृष्टि कांटा है, दृष्टि खील है, दृष्टि जंजाल है। वो छूट नहीं सकता इतना जल्दी। इतने जन्म जन्मांतर डाटा बनाने वाला जो कर्म है दृष्टि है। और दृष्टि विभिन्नता से जो भी मनुष्य यथार्थ संसार की स्वरचना के बारे में यथार्थ जानते नहीं, संसार का उत्पाद आस्वाद विपरिणाम आदि न उसमें उलझन क्या है और उसका अर्थ क्या है, यथार्थ न जानते हुए अपना मत दूसरे के ऊपर ठोकता है। इसी कारण संसार में जो भी सत्पुरुष होते हैं, अन्य बहुत त्यागी होते हैं, सत्पुरुष बहुत जपी तपी होते हैं, फिर भी वो दूसरे से सदा हुआ दिया हुआ खाना खाकर झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने के कारण समाज में भेद रचता है। समाज में भेद होकर एक दूसरे के कर्म के लिए, एक दूसरे के सिद्धांतों के लिए तोड़ मोड़ कर रखकर वाद विवाद होते सदियों से आ रहा। लेकिन अभी इंटरनेट का जमाना होने के कारण अपने मत थोपने के लिए, एक युद्ध करने के लिए ये लोग एक दूसरे को उस्काते हैं, भड़काते हैं। और भड़कने के कारण वे लोग, पॉलिटिकल लोग उसमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसको तो वोटिंग बनाना होता है, अपना वाला मान प्रतिष्ठा सत्ता के लिए अपने कब्जे में रखना। इसी कारण ये दोनों में मिली भगत होने से समाज का, मनुष्य का ही हानि होता है। अभी ये भविष्य दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है सबके लिए। तो हम ये कैसे जाने और कैसा अपने में विजय प्राप्त करते हुए अपने सदावान लोगों को, मनुष्य को, हितचिंतक लोगों की कैसी सुरक्षा करे, अपने में जाने। इसके उद्देश्य वाले लोग बहुत अल्प होंगे संसार में, सभी के लिए नहीं। जो भी लोग उसका कट्टरवादी हो वो तो भड़क जाएगा, क्योंकि उसको रुसता नहीं सूझता नहीं, ये अपना मत दूसरे को थोपना चाहता, मेरा सही है ये बोलेगा। हम इसके लिए नहीं, पहले हम सीधा बता के आए। जो लोगों का उद्देश्य है दूसरे के हित चिंतक का है, तो पहले मानवतावाद से मनुष्य की सुरक्षा कर सकता है। कट्टरपंथी होकर वैर कभी भी उपशमन नहीं होता। अवैर होकर संसार का यथार्थ ज्ञान होकर ही वो कर सकता है। तो कैसा, संसार में सभी लोग तो एक जैसे नहीं जानने वाले, तो उसमें एक क्वालिटी होते हैं। तो जैसे धम्म का सिद्धांत तो मैंने समझा दिया है। धम्म का सिद्धांत आखिर समझाने का तरीका मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव, अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव या अव्याकृत स्वभाव, जैसे पॉजिटिव सोच वाला, निगेटिव सोच वाला और न्यूट्रल वाला, ये मनुष्य के स्वभावत हर जाति पंथ के लोगों में स्वभावत है, ये आपको मानना पड़ेगा। फिर दृष्टि विभिन्न आते, जैसा स्वभाव वैसी उसकी दृष्टिकोण होता है। तो कैसा दृष्टिकोण होता है, जैसे संसार में, ये संसार कोई अद्भुत व्यक्ति ने निर्माण किया है ऐसा मानने वाला संसार में बजट होता है, उसका लौकिक धर्म बोला जाता है। तो ये लौकिक धर्म बोला जाता है। तो लौकिक धर्म का जो सिद्धांत होता है, तो ये जो अव्याकृत वाला सिद्धांत होता है, ये अदृष्टि का कारण उसकी क्या होता है, जैसे ये संसार कोई तो भी निर्माण करने वाला अद्भुत शक्ति है। इस परिभाषा वाला लोग कैसा कैसा कौन किसको जानता है, कोई अपने में प्रयास करता है, कोई अपने उसका निषेध कर देता है। तो कौन कैसा करता है, जैसे अहेतुका दृष्टि, ये संसार सभी अहेतुका से बनता है, कोई कारणभूत नहीं लगता, ऐसा उसका अकुशल करने वाले का काम भोगी का मानस होता है। दूसरा अकर्ण्य दृष्टि, पुण्य कर्म का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे करते रहते ये, ऐसा बोलने वाला उसका मानस होता है। उच्छेदा दृष्टि, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, ऐसा मानने वाला एक मानस होता है। तीसरा नास्तिक दृष्टि, संसार में श्रमण साधु संत त्यागी बिगी का कोई अर्थ नहीं, खाने पीने के लिए भोग बनने के लिए करते हैं, ऐसा बोलने वाला उसका दृष्टिकोण। कमाशा का दृष्टि,
जिस समाज संप्रदाय में जन्म होता है केवल रोटी बेटी के लिए अपने वाले भय के कारण वो खड़ा रहता है, लेकिन मानता कुछ नहीं। तीसरा, सत्काय दृष्टि, ईगो भरा रहता, मेरा ही मुर्गी की एक टांग, मेरा ग्रंथ में जो भी है वो मेरे ही मुझे ज्यादा समझता है, ऐसा बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला स्वभाव, सत्काय दृष्टि। ये 6 प्रकार की दृष्टि वाले को यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण संसार ये कोई बनाने वाला है, निर्माण करने वाला कोई अद्भुत शक्ति है, इसके लिए ये नहीं है बोलता है। ये संसार में क्या है? नहीं है, ये बोलेगा नहीं है। और ये बोलेगा जो अव्याकृत है उसको है भी न नहीं भी, है भी नहीं भी। ये अव्याकृत वाले का कोई फर्क नहीं गिरता है, उसका कोई मानस निगेटिव पॉजिटिव सोच नहीं करता। लेकिन ये 6 प्रकार का दृष्टि वाला कोई भी हर समाज में होता है, वो पाप पुण्य को नहीं मानता है, खाओ पियो मजा करने वाला होता है। ऐसे संसार में लोग होते हैं। तो ये संसार में ऐसा मानने वाला जो कोई संसार कोई बनाने वाला अद्भुत शक्ति वाला ये मानता नहीं, और ये अव्याकृत वाला कोई है भी नहीं भी, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन लौकिक दृष्टि वाला ये संसार में पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि 18 प्रकार के मत वाला कोई तो भी बनाने वाला, ऐसे पुरावे देकर ग्रंथों पुराण की रचना है, सत्पुरुष ने जाना है। किस कारण जाना है? क्योंकि ये पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि उसके कारण है, इसी कारण वो वैसा जानता है, ऐसा रुचता है, ऐसा देखता है, ऐसा भासता है, इसलिए। लेकिन फिर भी दूसरा 44 यानी 44 प्रकार के अपराण कल्पित अपराण दृष्टि आत्मावाद, संसार में ये संचालन करने वाला कोई तो भी आत्मा है, ऐसे 44 प्रकार के मतवाद लेके वो विश्वास करता है, श्रद्धा करता है बोलता है। ये क्या बोलता है बोलता है, लेकिन यथार्थ नहीं जानता है वहां तक। इसी कारण वाद विवाद होता है, कंसेप्ट होते हैं संसार में। ठीक। चौथा, इस संसार में कोई तो भी आत्मा बनाने वाला या कोई तो भी अद्भुत शक्ति निर्माण सृष्टि रचता, ऐसा बोलने वाला ये लोकोत्तरी दृष्टिकोण वाला नहीं बोलता है। देखो, नहीं बोलता है। क्यों? कि वो साइंटिस्ट होने से परमार्थिक लोकोत्तरी धर्म, 4 परमार्थिक धर्म, चित्त, चेतसिक, रूप, निब्बा, जैसे चित्त 19 प्रकार का और 52 प्रकार की चेसिक, और रूप का मैटर यानी माइंड मैटर में आने वाला जो मैटर है जो 28 प्रकार के, और निब्बान एक, ऐसे करके ये सभी बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री सभी परमार्थिक धर्म में उतर जाता, सभी मेडिकल साइंस में उतर जाता, आज के सभी वीडियो में उतर जाता। ये 4 परमार्थिक धर्म ये प्रज्ञा संगत होने से ये कैसा है यथार्थ जानता है बोलता है, लेकिन यथार्थ जानता है। ये यथार्थ जानता है। कैसा? सभी संसार के घटना का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, आदि न उलझन और उसका अर्थ क्या है ये जानता है। ये अर्थों को जानने वाला ये कैपेसिटी होता है, ये यथार्थ जानने वाला लोग। आपको ये सोचना है तुम कौन से दृष्टिकोण वाला लोग है और संसार को कैसा जानता है, काहे को झगड़ा करता है, लोगों को क्यों भड़काता है, मनुष्य का आखिर कितना विपरिणाम से हानि हो जाएगा। इसी कारण ये ना करे, इसलिए आप लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे, रिसर्च के बारे में समझाने का एक प्रयास है। जो लोगों का उद्देश्य सही का है वो समझ सकता है। दूसरा, ये संसार में कोई तो भी आत्मा है, आत्मा नाम की वस्तु है, यही सुख दुख में संचालन करता है, या हर जीव जीवाणु में एक ही होता है। ऐसे बहुत सारे 14 प्रकार के मत होते हैं, फिर भी ये मत आत्मा नाम के सिद्धांतों के संसार में खड़े नहीं उतरते। तो ये जो अव्याकृत वाला है ये बोलता है नहीं है, और ये अकुशल वाला ये है भी ना नहीं भी, अव्याकृत वाला है भी ना नहीं भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अकुशल वाले जिसकी निगेटिव सोच है,
ऐसा उसका दृष्टिकोण 6 प्रकार का होने से ये स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आत्मा माना तो पुण्य कर्म करना पड़ता है। ये तो काम भोगी लोग है, संसार के सभी उपभोग करने के साधन में लिप्त रहने वाला है, उसको पॉजिटिव सोच न होने से पुण्य कर्म नहीं करता, इसलिए उसको आत्मा ज्ञान कोई बनाने वाला इससे कोई लेना देना नहीं, ये नहीं है बोलता है, ये नहीं है बोलता। लेकिन ये लौकिक दृष्टिकोण वाला 44 प्रकार के अपराध कल्पित अपराध दृष्टि उसके कोई मानने के कारण हेतु होने से जैसा दिखता है वैसा भासता है, ऐसा रुचता है, इसी कारण वो है बोल के रचना होती है। तो ये संसार में विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, मानता है, ऐसा इसी कारण पुण्य कर्म करता है, इसकी पॉजिटिव सोच होती है। तो फिर भी वो यथार्थ नहीं जानता है, फिर भी वो यथार्थ नहीं जानता है। आप बोलेगा हमारा अपमान क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं यथार्थ, हमने तो सभी पुराने, कैसे है उसके लिए भी कोई न्याय होना चाहिए। जैसा कोई मनुष्य हो, जैसा क्लास हो तो क्लास में एक मास्टर होना चाहिए, फिर उस मास्टर का भी एक उच्च कोटि का उसका श्रेष्ठ एक मास्टर होना चाहिए। हर सभा में हर श्रीसर में एक ना एक होना चाहिए। वैसे ये प्रोजेक्टर भी है, इसका भी कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग होना चाहिए। अगर मास्टर प्लानिंग नहीं तो संसार में उत्तर नहीं बनेगा तो वाद ही कायम रहेगा, वाद कायम रहेगा तो पशु तुल्य हो जाएगा मनुष्य, पुण्य कर्म करेगा। संसार जितना दिखता है हम लोग उतना नहीं है, मानसिक सत्वों का, मानसिक मनोमय 4 डायमेंशन वाला 5 डायमेंशन वाला संसार बहुत अधिक है। वो लोग धाता होता है, वो जानता है। तो हम लोगों को भड़काने का कोशिश नहीं करता है। लोगों ने ये समझाने से तुम अपने बारे में जितना जानता है ये अपने लिए सही है, लेकिन अपना मत थोपो नहीं, उसका भी ऊपर कोई होता है, उसके भी जानने वाले अधिकतर होते हैं संसार में। तो तुम अपने बारे में क्या जानते हैं इसका ही मतलब है, इसमें जातीयता का मतलब नहीं, दृष्टिकोण से है। फिर संसार में कोई आत्मा नाम की वस्तु, ये 4 परमार्थिक धर्म वाला आत्मा नाम का वस्तु नहीं जानता है, ये आत्म दृष्टि को ओपन करता है। आत्मा का परिभाषा ये एक वस्तुमान होता है। आत्म यानी मैं, मेरा बोलने वाला लफ्ज, मैं, मेरा है, मुझे, मेरे में ऐसा हुआ, मैंने ये किया, ये बोलने वाला शब्द अहंकार ईगो लेके बोलता है। ये सत्काय को, संसार को पकड़ा हुआ, तृष्णा को पकड़ा हुआ कह के बोलने वाला सत्काय को वो प्रकाशित करने वाला होता है। इसमें कोई आत्मा या बनाने वाला नहीं, ये चित्त चेतक 4 परमार्थिक धर्म को जानने वाला होता है। जब उस रास्ते पर चलेगा तो वो फाइनल बनाने के लिए उसके वाले सुपर साइंट वाला लोग उत्पन्न हो जाता है, तब वो यथार्थ जानता है। ये संसार में आत्म नाम की वस्तु को पूरा प्रोजेक्टर से ओपन करके अपने में वेदना के तौर पर अनुभव किया जाता है, और ये आज के भी साइंस में खड़ा उतर जाता है। तो तुम किसको क्या जानता है इस पर मतलब है। तीसरा होता है कर्म और कर्म विपाक। कर्म और कर्म विपाक ये है भी नहीं, भी अव्याकृत को कोई लेना देना नहीं। ये 6 प्रकार के दृष्टिकोण वाले को तो स्वीकार करता नहीं, क्योंकि कर्म मानेगा और कर्म का विपाक मानेगा तो उसको पुण्य कर्म करना पड़ेगा, तो वो तो पुण्य कर्म करना नहीं चाहता है। भलाई वो कभी कभी अपने वाले मान्यता को मानने के लिए कोई भय के कारण, कोई भगवान के नाम से, कोई धर्म के नाम से नारियल तोड़ेगा या मन्नतें देगा, ये बात अलग होती है। लेकिन पूरी तरह वो नकारात्मक पुण्य कर्म के लिए नकारात्मक दृष्टि से होता है। अपने रोजी बेटी समाज के कारण करने वाला ये ग्रुप भी होता है, लेकिन वो यथार्थ नहीं जानता है। दूसरा, जो कर्म और कर्म विपाक में ये लोग लौकिक दृष्टिकोण वाले, जो 18 प्रकार 62 प्रकार के दृष्टिकोण वाले लोग यथार्थ विश्वास कर लेता है, इसी कारण पुण्य कर्म करता है, वो उसकी पॉजिटिव सोच रहती है। लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि के कारण वो दिव्य लोग पा सकता है, लेकिन यह प्रज्ञा नहीं होने से वो यथार्थ वहां तक नहीं जान सकता है। क्योंकि संतों में भी कैपेसिटी वाले संत अलग होते हैं, और भी लौकिक लोकोत्तरी संत का बजट भी अलग अलग होता है। तुम अपने बारे में क्या जानता है इसे मतलब रखने का होता है। तो ये सदा करता है, विश्वास करता है, फिर भी यथार्थ नहीं जानता है। क्योंकि संसार का उत्पाद, आस्वाद, परिणाम यथार्थ वेदना के तौर पर अनुभव करना, और कोई किसी को मानना, किस कारण से मानता है, ये बड़ा इसमें भी कंसेप्ट आते हैं। फिर ये लोकोत्तरी वाला ये 4 परमार्थिक धर्म संसार में कर्म और कर्म विपाक, माइंड एंड मेटन से यथार्थ कर्म और कर्म विपाक जानने के कारण धम्म का जो चक्रव्यूह घूमने का उसका हेतु को सभी प्रकार के हेतु के प्रकाशित किया जाता है। जो करने वाला लोग होता है ये स्वतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अनंत, ये यथार्थ जानने वाला होता है, ये सुपर साइंटिस्ट। आप कौन से ग्रुप में आते हैं ये मतलब होता है। तीसरा,
तीसरा होता है संसार में जो महाभूत है, संसार महाभूत जैसे पृथ्वी, आप, जल, अग्नि, हमारे गिलास की जिसके हम लोग चक्रवाल बोलते हैं, इसमें एक सूर्य मंडल है, चंद्र मंडल है, पृथ्वी मंडल है। हमारे गिलास की में जो कैसे अटैचमेंट हमारी पावर में मेमोरी है, इसी कारण हम लोग कैसे हेतु उत्पन्न होके कैसा हम चलते हैं, या हमारे महाभूत होने से जड़ शरीर कैसे उत्पाद होता है, उसका जो पृथ्वी का और अपने में जो मानस का जो संबंध है, इसे कारण वो कैसे है, इसका उत्पाद है, कैसा आस्वाद है, ये अव्याकृत वाले को कोई है भी नहीं, भी फर्क नहीं गिरता है। और ये जो अकुशल निगेटिव सोच वाला ये तो स्वीकार नहीं करता, उसको कोई लेना देना, ये तो काम भोगी लोग है। लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाला लोग है उसको यथार्थ नहीं जानता है, फिर भी बहुत श्रद्धा करता है। वो श्रद्धा करने से वो पूजा वंदना भावना पर विश्वास करके प्राप्त करना चाहता है, दिव्य लोक भी प्राप्त होता है, उसका समाधि भी होती है, लेकिन वो फिर भी वो यथार्थ नहीं जानता है। और कर्म विपाक के पूरे बायोडाटे, जैसे भारतीय में धम्म जो चक्र है, 24 आरे का चक्र, अशोक चक्र बोला जाता है, ये धम्म चक्र है। इसमें सभी बायोडाटा जो मानस का चक्र घूमने वाला, इसमें सब हेतु से भरा हुआ है, ये कैसे चलता है, उसमें वट्ट चक्र बोला जाता है, बहुत सारे नाम है। तो ये 4 परमार्थिक धर्म वाला ही उसको उस शिक्षा में प्रतिबद्ध होके जान सकता है। तो जानने वाला, इसमें कार्य करने वाला अलग, लेकिन जानने वाला अलग होता है। ये स्वतापन्न सकृतगामी अनागामी, जो आदमी ने प्राप्त किया वो जाने। हम ये नहीं बोलता तुम अपना बुरा है, नहीं, तुम भी जानो, सुपर बनो, इसमें कोई नहीं। जो जानता है वो बोलेगा तो उसका मानने का भी सिस्टम होता है। फिर संसार में मुक्ति, देव ब्रह्मा ईश्वर, ये जो शब्द आते हैं, देव ब्रह्मा फरिश्ते हुर्रे परी दिव्य लोक, ये लोक परलोक जो भी आता है, ये सब आते हैं। तो सामान्य आदमी तो उसको नहीं देख सकता, क्योंकि वो 4 डायमेंशन की बातें होती है, 3 डायमेंशन की बात। जैसे सपने में स्वप्न आता है मनुष्य को, तो 3 डायमेंशन होता है। जैसे मनुष्य हम सस्ता से चलता है तो ये 2 डायमेंशन है, और 4 डायमेंशन की बातें सामान्य आदमी नहीं जान सकता। तो इसमें जो शब्द आते हैं, जैसे देव हो, ब्रह्मा हो, फरिश्ते हो, हुरे हो, जन्नत हो, जहन्नुम हो, स्वर्ग हो, नरक हो, यक्ष किन्नर देव ब्रह्मा, ये जो शब्द आते हैं, इसके साथ अद्भुत घटना ही बनी हुई, अद्भुत घटना ही आश्चर्यजनक है। तो ये लोग इस घटना को है भी नहीं भी, उसको कोई लेना देना नहीं है। और अकुशल वाले 6 प्रकार के दृष्टि वाले को नकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करता है, ये नहीं है करके। इसी कारण इसका और इसका झगड़े होते हैं संसार में। और फिर ये लोग हाय करके विश्वास करते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं जानते हैं। ये लोग यथार्थ जानते हैं, यथार्थ जानने वाले में ये जो जिसने पाया है, ये यथार्थ परिपूर्ण जानता है। ऐसे करके संसार में जो भी अद्भुत शब्द है, ये यथार्थ जानने वाला। फिर ध्यान साधना के नाम से, ध्यान क्या होता है, कैसा उत्पाद होता है, न जानते हुए लोग ध्यान साधना, मुक्ति, जप तप, मोक्ष, कैवल्य प्राप्त, ये जो शब्द आते हैं, ये शब्द में वो लोग है भी नहीं भी, ये अव्याकृत वाले को कोई लेना देना नहीं कि डिजॉल्व मेमोरी है। लेकिन ये जो निगेटिव सोच वाला जो लोग है, उसका दृष्टिकोण 6 प्रकार का होने से ये नकारात्मक दृष्टि सोचता है, और ये लौकिक दृष्टि वाला होने से पॉजिटिव सोचने से स्वीकार करता है, विश्वास करता है, फिर भी यथार्थ नहीं जानता है, क्योंकि उसको 4 परमार्थिक धर्म का यानी प्रज्ञा ने होने से नहीं जान सकता। यहाँ प्रज्ञा 4 परमार्थिक धर्म होने से प्रज्ञा संगत वेदना के तौर पर अनुभव पाया जाता है। तो ये जानने वाले में से जिसने ये पा लिया, 8 प्रकार के साक्षात्कार हुआ, वो लोग यथार्थ जान सकता है। तो इसी कारण ये संसार में जो भी शब्द है उसका भी कोई इमेज होता है। फिर होता है सबसे ज्यादा कंसेप्ट मनुष्य को घात करने वाला, जातीयता, वर्णवाद, कर्मवाद, लिंग भेद। जितने अधिक नरसार हो ये जातिवाद के ऊपर अपने अपने ग्रंथों के मूल सिद्धांतों का उद्देश्य ले लेके लोग ग्रंथों में तो कोई में तो कर्मवाद से जोड़ा है, लेकिन मानने वाले ने वर्णवाद, जो जाति में उत्पन्न होता हो गया वो, और ऐसा वो चोरी भी किया तो श्रेष्ठ है, ऐसा मानने वाला अपनी भाई बहन माँ के ऊपर, स्त्री जाति के ऊपर पुरुष प्रधानता के कारण लोग स्त्री जाति के ऊपर अन्याय करते हुए अपने माँ बेटी का शोषण होता है। तो ये करने वाले में भी बहुत सारे संसार में कंसेप्ट होते हैं। तो ये कंसेप्ट कौन कैसा मानता है, कौन कैसा जानता है, जो अव्याकृत वाले को ये है भी नहीं भी, उसे कोई लेना देना नहीं है, जो संसार में इस ग्रुप का लोग है।
और ये अकुशल का जो 6 प्रकार के दृष्टि वाला लोग है, ये नकारात्मक दृष्टि से जानता है, क्योंकि ग्रंथों की जो परिभाषा है, संसार में जो रीति रिवाज है, उसको नकारात्मक दृष्टि से मानता है, क्योंकि वो तो साधनों का भोग भोगने वाला लोग है। उसका माइंड में पुण्य कर्म पॉजिटिव सोच नहीं, नेगेटिव सोच के कारण ऐसा मानता है। लेकिन ये पॉजिटिव सोच वाला वो श्रद्धा करता है, विश्वास करता है कर्म के ऊपर, इसी कारण ग्रंथ में जो है मान लेता है, मानवतावाद छोड़ देता है, जन्म हुआ मनुष्य में वो इंसानियत छोड़ देता है। लेकिन जिस सभ्यता से वो कर्म करता है, मानता है, वो कट्टरपंथी बन के दूसरे का प्रयास करता है। इसी कारण वर्णवाद के कारण न जाने कितने कितने इतिहास में डॉक्यूमेंट है, कितने लोगों आज तक अपने आप नहीं मरे हैं, इतने ज्यादा ये डॉक्यूमेंट्री में कितना लोग मरे होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वर्णवाद, जातिवाद, लिंग भेद। तो इसमें पाया जाता है। इसमें लोकोत्तर में वर्णवाद, जातिवाद नहीं, कर्मवाद मानता है। जो कर्म करता है वो शूद्र होगा, जो नीच कर्म करता है वो शूद्र होगा, जो श्रेष्ठ कर्म करता है, ब्रह्मचर्य करता है, पुण्य कर्म करता है, 4 ब्रह्म विहार करता है तो ब्रह्मा होता है। ऐसे पाक नापाक की बातें वो यथार्थ जानता है। जानने में जिसने ये पा लिया है, ये सुपर हो गए, ये लोग यथार्थ जानते हैं। तो आप लोगों को ऐसा समझने के लिए अभी ये तो मैं संसार के जब भी अद्भुत बातों को बता, तो ये अव्याकृत वाला जो घर में कोई भी माता पिता हो, किसी का लड़का हो, ये संसार के बारे में अव्याकृत है, उसकी मेमोरी डिजिटल नहीं है। तो क्या ये लोग संसार का हित कर सकता है, अपने परिवार का हित कर सकता है? क्या ये लोग अव्याकृत वाला लोग ये अकुशल कर्म, नेगेटिव सोच कर्म करता है, उसको जान सकता है? ये तो जान नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है, अव्याकृत है। जानने का जो कर्मवाद, नेगेटिव पॉजिटिव की उसकी सोच बंद हो गई। ये जैसे लोग पागल हो जाता है, पागल होने वाले पागल खाने का लोग नहीं होता। जो लोग पाप पुण्य कर्म पर विश्वास करना छोड़ देते, क्रियावादी नहीं रहते, ये भी अव्याकृत में आते हैं। तो ये लोग यथार्थ लोगों को, दूसरे लोगों को जो करते हैं उसको नहीं जान सकता। फिर ये लोग निगेटिव सोच से जो भी कर्म करते, ये खाओ पियो मजा करते हैं। हाँ, ये संसार में कोई हेतु नहीं, ऐसे उत्पन्न होता है। पाप पुण्य का कोई मतलब नहीं है, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ये कर्म और कर साधु संत का कोई अर्थ नहीं है। ये रोटी बेटी के भय के कारण कर्म करना है, और मुझे जितना समझता उतना किसी को नहीं समझता। ये लोग ये पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जान सकता है। वो क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म करने वाले का उसका अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं होने से वो पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जानने के कारण, जिसके उसके पास जितना बजट है दृष्टि का, उसने कारण उसका साथ वो व्यवहार करेगा। इसका ही परिणाम दुनिया में आता है। देखो, फिर ये उसको नहीं जान सकता, लेकिन ये पुण्य कर्म करने वाला लोग ये पाप कर्म करने वाले को जान सकता है। सोचो, ध्यान से सुनो, ये लोग जो पाप कर्म करने वाले, जो काम भोगों का रस में रममान वाले लोग, पुण्य कर्म करने वाले को नहीं जान सकता है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं। लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाला जो ग्रुप है, जो संसार का जो पुण्य कर्म पॉजिटिव सोच वाले से जो पुण्य कर्म करता है, परोपकार करता है, ये सोच वाला लोग पाप कर्म करने वाले को यथार्थ जानता है। ये पाप कर्म करता है करके, इसी कारण अनुबोध है। अनुबोध होने के कारण ये पाप कर्म करने के लिए ये पॉजिटिव सोच वाला भय खाता है, पाप कर्म करने के लिए लज्जा करता है, ये नहीं करता है। अभी के काल में, इंटरनेट के काल में काम भोगों लोगों का ज्यादा बढ़ोतरी होने से ये लोग कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार के पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता, लज्जा नहीं करता है। जो मर्यादा थी माँ बेटी की, ये भी उल्लंघन करने वाला यही लोग होता है। ये लोग शर्म करता है, लज्जा करता है पाप कर्म, क्योंकि उसको पाप कर्म का अनुभव है। ये लोगों को पाप और पुण्य का अनुभव नहीं होने से उससे 2 प्रकार की संसार में लड़ाई रहती है चालू, सदियों से लड़ाई चालू होती है, क्योंकि ये दृष्टिकोण है। फिर तीसरा होता है ये परमार्थिक धर्म। ये पुण्य कर्म करता है, लेकिन पुण्य कर्म को करने के बाद भी यहाँ प्रज्ञा नहीं होने से ये प्रज्ञावान का जो ग्रुप है उसको नहीं जान सकता है। ये तो क्या, ये भी उसको प्रज्ञावान वाला लोगों को नहीं जानता है। अव्याकृत वाले की तो बात ही नहीं। ये भी शास्त्र दृष्टि है, पूर्वानुकल्पित 18 प्रकार के थोड़े मत वाला लोग, ये प्रज्ञा के जो सिस्टम है दुनिया में, जो सुपर साइंस होता है, ये उसको नहीं जान सकता है। वेदना के धर्म, संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान और माइंड एंड मेटन के जो पृथ्वी आप तेज का जो सो भी उत्पाद है, आस्वाद है, विपरिणाम है, अर्थ, संसार को यथार्थ ये लोग
वेदना के तौर पर न जानने के कारण, यहाँ प्रज्ञा नहीं होने के कारण इन लोगों को उसका अनुभूत नहीं होता है। अनुभूत नहीं होने से उसके न उसके मतवाद से हमेशा संसार में लड़ाई झगड़ा होता है। जातीयता वर्णवाद के कारण जब जब ये धर्म ये सिद्धांतों वाले का जब तुल्यमापन हो जाता है, वाद विवाद होता है, वाद विवाद होने के कारण हार जीत होते हुए चाहे लौकिक बजट हो चाहे लोकत्री बजट हो, उसमें लोग मुक्ति के रास्ते से कोई निकल जाते हैं, कोई भवडाटा बनाते हैं। ये पुण्य कर्म करने वाले होने के बाद भी दृष्टि से एक दूसरे को नहीं जानता है। फिर आता है यहाँ प्रज्ञा नहीं होने से, यहाँ जो लौकिक दृष्टि है, यहाँ प्रज्ञा होने से, लोकत्री दृष्टि होने से यहाँ सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वाला ये ग्रुप वाला लोग ये पूर्वान कल्पित वाले 18 प्रकार 62 प्रकार के मतवाद को भी यथार्थ जानता है। ये नास्तिक लोगों को भी यथार्थ जानता है, अव्याकृत लोगों को भी यथार्थ जानता है, क्योंकि उसके पास जानने का यथार्थ प्रज्ञा संगत बजट है। इसी कारण उसको ये सभी हेतु के सभी परिचित होने से वो लोग सब इतने प्रकार को यथार्थ जानता है। लेकिन ये लोग प्रज्ञावान लोगों को नहीं जान सकता, इसी कारण झगड़े होते हैं। मैं ये बोलता हूँ तुम कौन से ग्रुप में आता है, इसे मतलब जाति कट्टरपंथी बोलने का मतलब नहीं है। तो अगर प्रज्ञावान हो तो बन जाओ प्रज्ञावान, आप लोग जानो। हाँ, तो ऐसा करके ये लोग उसके अनुभव नहीं होने से फिर ये लोगों पे कोई सेक्शनल होता है, कोई सीखने वाला होता है, कोई लोग सीखा हुआ होता है, कोई परिपूर्ण सीखा होता है। इनमें से ये सुपर 4 मार्ग चाल प्राप्त जिसने साक्षात्कार किया, इसने यथार्थ जाना होता है। तो संसार में देखा जाए तो ये लौकिक और लोकोत्तर दृष्टि की बड़ी बड़ी समाज व्यवस्था है। आज भी देखो संसार में कोई ये संसार निर्माण करने वाला है, आत्मा बनाने वाला, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े समाज रचनाएं हैं, वहाँ उनकी लौकिक सभ्यता है। और यहाँ 4 परमार्थिक धर्म है, वहाँ श्रमण सभ्यता है। यहाँ स्वयं अपने में प्रकाशित करता है, ये लौकिक दृष्टि वाला पराधीन होता है, दूसरे को भजता है। ये स्वयं को त्रिरत्नों अपने में उत्पन्न करके वो स्वयं जान सकता है। इसी कारण संसार में ये दोनों के कंसेप्ट में वाद विवाद होता है। इतना ही नहीं, वाद विवाद यूपीएससी एमपीएससी में एग्जाम में भी इसमें वाद विवाद होता है। बहुत सारे जितने वाद होंगे, इस वाद ये बहुत सारे बड़े बड़े वाद होकर इसमें भी बहुत सारे आदमी का भी घात होता है। तो इसे वाद होना संभव है। फिर अगर संसार में न्याय नहीं हो तो फिर प्रज्ञा का या मनुष्य का श्रेष्ठ तत्व प्राप्त करने का कोई अर्थ ही मिट जाएगा। तो जैसा जानता है वैसा उसका भी जानने वाला है। इसी कारण तो ये जानने वाला में भी कंसेप्ट आते हैं। फिर जैसे संसार में धर्मों को अधर्म बोलने से, जैसे कि ये ग्रुप वाला अव्याकृत वाला कोई भी हित चिंतक उसकी निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ हो जाने से उसको कोई लेना देना नहीं होता, कोई जानने का न जानने का। ऐसे लोग संसार में ये सेक्शन में आने वाले होते हैं। दूसरा निगेटिव जो सोच वाले लोग होते हैं, ये दृष्टिकोण वाले से संसार के जो अद्भुत बातें हैं, जो मनोमय सत्व की बातें होती है या अद्भुत बातें दिव्य लोक की बातें होते हैं, ये व्यवहार में नहीं जान सकता है। इसी कारण वो नकारात्मक दृष्टि देखने से वो लोग उसको नहीं जानता है। ये लोग पुण्य कर्म करने वाले जो विश्वास करता है फिर भी यथार्थ नहीं जानने के कारण, विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, लेकिन विश्वास करने के बाद भी यथार्थ न जानने के कारण ये लोग इन लोकत्री वाले को नहीं जानता है। ये लोकत्री वाले जो परमार्थिक सेक्शन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट के तौर पे लोग ये धर्म का परीक्षण करने वाला लोग होता है, ये लोग भी ये ग्रुप के उसके गुणवत्ता का जो अर्थ हो उस ग्रुप का लोगों का होता है, जो स्वतःपन्न सकृतगामी अनागामी अनंत मार्ग 4 मार्ग चाल फल, ये साक्षात्कार अगर किसी ने नहीं किया है तो ये लोग भी धर्म को अधर्म बोल सकता है। वैसे ही अगर ये लोग नहीं रहे तो ये लोग भी झूठ बोल सकता है। ये ग्रुप वाले अशिक्षण लोग जो लोग होता है, अशिक्षण पूरी तरह सीखे नहीं, अशिक्षण लोग जैसा ये गुण है, ये गुण अपने अंतर्भूत साक्षात्कार करने से प्राप्त करने वाले का कैटेगरी का है। ये ग्रुप अगर कैटेगरी प्राप्त करे तो वो झूठ बोलने से कोई संबंध नहीं हो रखता है। वो धर्म को धर्म बोलेगा, सत्य वचन को सत्य वचन बोलेगा, और पहले बताने वाले धर्म पहले बताएगा, अंत बताने वाले से धर्म अंत बताएगा, क्योंकि उन्होंने वो कुछ पाया है। संसार मतलब है सत्य पर टिका होता है। अगर सत्य पर टिकने वाले कोई भी सत्पुरुष अगर इस संसार से
उत्पन्न होने वाली कैटेगरी खत्म हो जाती है, तब वो अधर्म फैल जाता है। तो ये लोग उसका प्रयास करेंगे, ये लोग उसका प्रयास करेंगे, ये लोग इसका प्रयास करेंगे, ऐसे करके वाद विवादी उत्पन्न होती है। तो मतलब है बताने का, जहां सत्य टिका है तो वो ग्रुप के सत्य टिका होता है। तो इसी कारण जैसे कि समझो अभी ये घटना के तौर पर कौन कैसा जानता है, मानने के तौर पर अगर ये लोग गायब हो जाने से, यानी उसकी साक्षात्कार कर रहे नहीं किए, सेक्शनल है, तो क्या हो जाता है? अगर वो साक्षात्कार किया है तो असत्य नहीं बोल सकता है। अगर किसी ने ये 4 प्रकार का साक्षात्कार नहीं किया तो उसके ऊपर सत्कार, डीसी, विचिकित्सा, सिल्वर, परमार्श में वो लोग खत्म न करने के कारण झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। श्रमण दिखता है, कपड़े से श्रमण दिखेगा, लेकिन अंदर से गुण न धारण करने के कारण उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। जिसके जैसे कि समझो एग्जाम्पल, ये सुपर साइंस का साइंस के विवर्त स्थायी काल है। विवर्त स्थायी काल में ये 5 सुपर साइंटिस्ट उत्पन्न होने वाले थे इस कैटेगरी के। 4 हो गए, तो ये 4 के कैटेगरी में आने वाले काल में हुए काल में ये 4 लोग जब तक थे तब सुपर काउंसिल हुआ था। जैसा पहला सुपर काउंसिल हुआ था, अजात शत्रु ने ये कैटेगरी के लोगों को जमा करके जब अधर्मवादी लोगों को धर्म की राह बताकर चिरस्थायी धर्म को बढ़ाया। इसके बाद वैशाली में हुआ था, तब अजात शत्रु उनका बेटा ने किया था सपोर्ट, तर आगे बढ़ा। बाद में सम्राट अशोक के काल की डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री देखना पड़ेगा, सबकी डॉक्यूमेंट्री होती है। तो सम्राट अशोक के काल ने भी ये लोगों को जमा करके इसका परीक्षण करके सभी संसार से ये लोगों को आगे बढ़ाया। ये लोगों को आगे बढ़ाने के कारण आज तक सत्य के राह पर लोग चल रहे हैं। फिर उसके बाद करते करते कम ज्यादा हर समय होता है। अगर ऐसा ये जो सिद्धांत है बड़ा क्रिटिकल होने से, थोड़ा झूठ बोलने से सब बदल जाता है। अगर ये सिद्धांत इस बात का लागू कर दे दुष्टि का, तो इसका सिद्धांत पूरा खत्म हो जाता है। अगर उसने ये सिद्धांत को जाना है, समझा, तो वो सिद्धांत की रस्सी टूट जाती है। ये बहुत क्रिटिकल है समझने के लिए, लेकिन जो भावनिक लोग हैं वहां तक दुनिया ऐसा सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, ये बात ठीक है। लेकिन परीक्षण के तौर पर जानेंगे तो कौन श्रमण कैसा जानता अपने में, ये बात बहुत भी अलग होती है। तो सत्य के ऊपर टिका होता है संसार। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिर कहाँ तक आए? वट्टगामी राजा तक आ गई। वट्टगामी राजा श्रीलंका, तब उसने श्रीलंका के वट्टगामी राजा में ये कैटेगरी के लोग जिसने ये पा लिया है, ये लोग जमा करके संग्रहण किया, सुपर काउंसिल भरवाए। तब वो वहां से आने के बाद अभी भी थेरावादा में जितने लोग यूनिवर्स में जो जितने भी थेरावादा जो अधिकतर कम्युनिटी में है, ये लोग इस गुणवत्ता की कैटेगरी से, सभ्यता से युक्त है। ये उनके पास ये कल्चर है और अभी भी बड़ी बड़ी समाज व्यवस्था निर्माण है। ये कैटेगरी में जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्री में, ये बुद्ध के काल के डॉक्यूमेंट्री में ये कल्प के डॉक्यूमेंट्री होता है। अभी काल में हुआ तो ये बाद में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसकी काल की डॉक्यूमेंट्री क्लियर करवा देना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्री में और एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ जुड़ी है। जे थेरावादा कंट्री में जो लोग हैं, ये लोग अधिकतर नहीं जानता है, लेकिन जहाँ बोधि मंडल है, जहाँ बोधि मंडल में सुरक्षित करने के लिए बोधि मंडल के जो हितचिंतक लोग हैं, मार्गगामी जो पूर्व लोग थे, वो लोग विषमता के जाति का वर्णवाद से पिछड़े हुए लोगों को लेकर जाति वर्णवाद को बंडा फुकार के, जो लोग अर्थव्यवस्था के कारण वो अपनी भौतिक उन्नति नहीं कर पाते, उन लोगों को लेके इस डॉक्यूमेंट्री को नए जो वट्टगामी राजा के डॉक्यूमेंट्री जोड़ने वाला है, वो कल्याण मित्र साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री को और बरकरार करने के लिए जो जातीय वर्ण से पिछड़े हुए लोग या भौतिक उन्नति नहीं किए हुए लोगों को जमा करके ये लोकोत्तरी सभ्यता को, क्योंकि यहाँ वर्णवाद नहीं आता है, लिंग भेद नहीं आता, ये सभ्यता को लेने के लिए राष्ट्रीय तौर पर जो शोषित लोग हैं उसके ऊपर अर्थव्यवस्था लाया है, और ये सभ्यता को एक नया समाज निर्माण करने हेतु धम्म क्रांति किया है। इस धम्म क्रांति में इन्वॉल्व होने वाले लोग संगठित किया। बाद में थोड़ी देर के बाद ये कल्याण मित्र चल बसने के बाद समाज बिना माता पिता के समान हो गया। बाद में क्या हो गया, अभी मनुष्य है, लेकिन कौन कैसे दृष्टिकोण वाले हैं, ये तो अपना अपना बजट होता है।
वहाँ सुनहपरान राष्ट्र है, सुनहपरान राष्ट्र में कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई सभ्यता के सिंबल नहीं है, कोई भी किताब नहीं है, मंदिर नहीं है, तो तब लोग क्या करेगा? फिर वर्णवास की विषमता से लड़ाई करते करते, ऐसे करने से जो लोग छुपे रुस्तम होता है, जो लोग अपने लोभ मूलक हेतु से धर्म से यूज करते हैं, तो ऐसे लोग सामने आके कोई लोग इस धर्म क्रांति में इन्वॉल्व होने के बाद भी आरक्षण खाकर बड़े पैमाने से अपनी भौतिक उन्नति प्रतिष्ठा से श्रेष्ठ कर किया है, ये उनका पुण्य कर्म है। लेकिन वो जो ये सभ्यता के लिए श्रमण सभ्यता है, वहां पे समर्पण होता है तीन रत्नों के प्रति, ये सदा नहीं होने के कारण, क्यों कि ये मत वाला लोग है, ये मत वाला सदा नहीं होने के कारण ये मत के जो सभ्यता स्वीकार नहीं करता है, श्रमणों को शरण नहीं जाता है, या श्रमणों की सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए कोई हित चिंतक नहीं रखता, ये से मत वाला लोग। क्यों? दूसरा, कोई लोग उसका दिया हुआ आरक्षण खा के वो बेईमान हो गए, कल्याण मित्रों को बेईमान हो गए। कुछ लोग अभी प्रचारक के रूप में जो अद्भुत बातें नहीं जान सकता, विषमता कहाँ से उत्पन्न होता है यथार्थ नहीं जान सकता, लेकिन विषमता के कारण पिछड़े हुए थे इसका ख्याल करते हुए एक दूसरे को समाज के लिए, समाज के मानने वाले जो अद्भुत बातें होती है उसके लिए गाली गलौज करते हुए प्रचार करते हैं। तो कौन लोग प्रचारक आए हैं? और हेतु का दृष्टि, अकर्ण्य दृष्टि, उच्छेदा नास्तिक दृष्टि, कमासका दृष्टि। ये बोलता है कोई पाप पुण्य नहीं है इस संसार में, ये पाप पुण्य नहीं, ऐसा हम लोग धर्म धारण करेंगे। कोई पाप पुण्य नहीं होता है, कोई दिव्य लोक नहीं होता है, कोई ब्रह्म नहीं होता है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, कोई पुण्य कर्म नहीं होता है, कोई श्रमणों का लेना देना कुछ नहीं, श्रमण खाते पीते, ऐसे बोलने वाले समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आए प्रचारक किए। उसी के कारण सभ्यता, जहाँ सभ्यता का नाम आता है तो प्राथमिक बेस होता है पूजा, वंदना, भावना। तो ये लोकप्रिय सभ्यता तो बहुत शिष्टाचार है, जैसे धागा बांधना, कलेश रखना, जैसे कि समझो बुद्ध के पास भोजन रखना, पतिदाना रखना, और श्रमणों से शील देना, श्रमणों से धम्म सुनना, श्रमणों को दान देना, श्रमणों को बुद्ध विहार बांधकर उसको सुरक्षित करके संगठना को बढ़ाना, एजुकेशन के लिए बढ़ाना, ये काम ये सभ्यता में आता है। तो ये जो प्रकार के जो ये दृष्टिकोण वाला लोग अग्र प्रचारक होने से ये अपने अपने धर्म का उपयोग, परमार्थिक धर्म का उपयोग अपने अपने लोभ मूलक धर्म से अपने कार्य करने के लिए अपने अपने में किया है और श्रमणों का उच्छेद किया है। इसी कारण लोगों में पक्षपाती निर्माण हो गया, जिसको जैसा समझा वैसा ही उसने प्रचार किया। ऐसे ही प्रचार करने से लोगों में सभ्यता निर्माण नहीं कर पाए। जैसे मरण के संस्कार जन्म के संस्कार अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में करते, वैसे नहीं अभी भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो लोग जिम्मेदार है वो शिक्षा देने वाले, कोई लोग निगेटिव सोच वाले जो लोग हैं ये तो सदा नहीं करते हैं, इसी कारण पक्षपाती हो गए। दूसरे लोग, ये लोग प्रचारक होने से, ये नास्तिक रूप से, ये सत्कार दृष्टि से, उच्छेदा दृष्टि से प्रचार करने से समाज में भेदाभेद होना संभव। ये सुनहपरान राष्ट्र में कोई काल में ऐसा होते ही रहता है। तो ऐसा हुआ है। ऐसा होने के बाद कोई पॉजिटिव वाला लोग भी है, पुण्य कर्म करने वाला भी लोग है, बहुत श्रद्धा करने वाला लोग है, लेकिन वो क्या करता है, जो लोग श्रमण सभ्यता में श्रमणों से लेने वाला शील, श्रमणों से दान देने वाला बात, श्रमणों से धर्म सुनने वाली बातें, अभी ये लोग ग्रस्तों के शासन में रह के श्रमणों, ग्रस्तों के शासन से सीखते हैं श्रम। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले बताने वाले धर्म है वो बताने वाले धर्मों को छोड़ देते हैं, उसको कर्मकांड कहते हैं। पूजा, वंदना, भावना, पतिदाना, धागा बांधना, इसका कर्मकांड कहते हैं। और जो नहीं करने के लिए बोला जाता धर्म में, जैसे भंग ज्ञान का भी परिणाम निखंती है, 10 उपकलेश है। ये करने से मानुष भ्रमित होता है, उसके अंदर ईगो आ जाता है, इसे मिथ्या दृष्टि होती है, इसके लोभा 10 बढ़ जाता है, ऐसे 30 उपकलेश उसकी दुर्गति होती है। वो सब लिखा जोखा है विपස්සना के 10 उपकलेश में। फिर भी वो लोग जानबूझकर भंग ज्ञान की ट्रेनिंग लेता है आनापान के ऊपर, और भंग ज्ञान के विपरिणाम के निखंत के संवेदना के प्रीति सुख की संवेदना में गुलाम बन जाते हैं। गुलाम बन के अपना मानस निट्रोल करते हुए नंदी राग उत्पन्न करते हुए लोभ माना उत्पन्न करता है। तो क्या ये समाज की सभ्यता निर्माण कर सकता है? श्रमण सभ्यता निर्माण कर सकता है? इसी कारण ये काल में भी एक डॉक्टर आम्बेडकर भी एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ते हुए बड़ा नवीन समाज परिवर्तन करते हुए आशा किया है, लेकिन ये सभ्यता निर्माण नहीं हुई है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
सही सभी विशुद्धि मार्ग में सभी लोग देख सकता है ये ऐसा हुआ है, वही लोग करते भी है और वही लोग बोलते हैं ये ऐसा समाज हुआ है। उसका वाला जो टीचिंग देने का अर्थ होता, पहले हम ऐसे थे, बाद में हम ऐसे हो गए, अब ये हम ऐसे हैं। ऐसे कारण वो धर्म को अधर्म बोलते हैं, सत्य वचन को छुपाकर असत्य वचन बोलते कहते हैं। पहले बताने वाले धर्म जो प्राथमिक, जिसे कारण समाज संगठित होता है, विश्वसनीय एक रूप उसकी बांधिल की होती है, जन्म मरण संस्कार की, फेस्टिवल की, वहाँ बाल बच्चे में सभ्यता उत्पन्न होता है, ये कर्मों को कर्मकांड बोलते हैं। और जो लोग धार्मिक होने के बाद उसको छोड़कर ये लोग गृहस्थी का शासन में रह के गृहस्थी से सी लेता है, गृहस्थी से गृहस्थी को दान करता है और गृहस्थी से धर्म सुनता है। गृहस्थी ने जो अमार्ग बताया यानी भंग ज्ञान का भी परिणाम, उसके निखंडी में गुलाम होकर भला समझते हैं। इसी कारण जो उद्देश्य लेके जो प्रचारक हुए हैं, परमार्थिक धर्म करते लोगों के लिए सुख चाहने वाले होते, फिर भी वो लोग भ्रमित होकर, मिस्टिक होकर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की खाल उतारते, एक दूसरे का भला बुरा सोचते। इसी कारण वहाँ जो ये लोग नहीं रहने के कारण भिक्खु तो रहेगा, लेकिन ये गुणों से युक्त नहीं रहने के कारण तब ये अधर्म को धर्म होता है। धर्म को अधर्म कहते हैं, सत्य वचन को छुपाकर असत्य वचन कहते हैं। पहले बताने वाले धर्म को अंत बताते, अंत बताने वाले धर्म को पहले बताते, छोटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति करते, बड़ी आपत्ति को। इसी कारण उस लोगों में मुठभेड़ होने से संघ में भेद हो जाता है, संघ संगठित नहीं रहता है और ये शून्य परांत राष्ट्र है, ऊपर से काम भोगों का काल है। इसी कारण ये डॉक्यूमेंट्री का भी एक हिसाब आगे चलकर चलेगा। तो बताने का मतलब है क्या, जहां सत्य पर टिका दुनिया होता है तो वो सत्य यहां से गुजरते हुए इसमें आएगा। जब ये लोग खत्म हो जाता है तो इसी कारण भी ये कंडीशन आने से अन्य बार भी उसको और चिरस्थायी बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को सुपर काउंसिल बनाकर चिरस्थायी बढ़ा देता है। और बढ़ाने के ये डॉक्यूमेंट्री में ये बुद्ध के काल में ऐसी डॉक्यूमेंट्री हुई है। ये अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भी इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो बोधि मंडल होता है आशिया खंड में, इस आशिया खंड के लोगों की जो धर्म की धारण करने की या समझाने की जो बातें आती है, तो यहाँ में ऐसा विषमता के कारण हो जाता है। तो हो जाने के बाद कितने बार उसको चिरस्थायी बढ़ाने के लिए कितने जनों ने कार्य किया होता है। तो ये ऐसा यहाँ तक ऐसा होता है। हम लोग ये नहीं बोलता है क्या तुम लोग दोषी, क्या ये जो बोलता है झूठा है। तो विशुद्धि मार्ग में देखे क्या क्या होता है, कैसा जो लोग मार्ग का साक्षात्कार की बातें करते, जैसे विपස්සना के नाम से लोग मार्ग की बातें करते, ये तो भंग ज्ञान और मार्ग की बातें केवल सोतापन साक्षात्कार का टेक्चर है। वहाँ कभी कभी साक्षात्कार कोने किसी को होता है तो त्याग में पारमिता परिपूर्ण होने से, चार सत्य अनुभूत होने से, कठिनाई से वो मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। अगर उसके बाद पूरी तरह ज्ञान नहीं आनापान अतिरिक्त करने से भंग ज्ञानों के मार्ग रूट बदल जाता है और निखंती का गुलाम बनकर अहित से वो राग द्वेष माना उत्पन्न करके अपने में दुर्गति पा लेता है, उसका एक उद्योग होकर भ्रमित हो जाता है। ये लिखा है वहाँ। फिर भी लोग भंग ज्ञान की ट्रेनिंग लेके काया में बड़ा सुख लगता है, भ्रमित होके जंजाल में गिर जाता है और उसकी मानसिकता डावाडोल होके बदल जाती है, सोचना बंद हो जाता है। ऐसे लोगों की ट्रेनिंग लेके ये जो लोग कर रहे श्रद्धावान लोग, इसका जो बाबा साहब के कल्याण मित्र के जो लोग धारण करने वाले, समाज निर्माण करने वाले वो लोग ऐसा करे तो क्या वो लोग समाज की सभ्यता पूरी तरह निर्माण कर सकता है? नहीं करने के कारण भेदाभेदी हो जाएगा। और सुन परान राष्ट्र में अभी ये बोधि नहीं रहने से, यह भी के कारण इंटरनेट के जमाने अच्छे भी बोलने वाले लोग होते इंटरनेट पर, लेकिन एक दूसरे की खाल उड़ने वाले, ऐसा झूठ बोलने वाले भी लोग होते, धर्म को अधर्म कहने वाले, सत्य वचन को छुपाकर असत्य कहने वाले, पहले बताने वाले धर्म को अंत बताने वाले भी लोग होते हैं। इसी कारण एक दूसरे को बाचा बाची, एक दूसरे का परिहास और एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे का बहुत ऐसी जिसको जैसा समझे वैसे ही प्रचार करने से ऐसे मतवादी लोग कभी भी समाज की बांधिल की उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सदावान लोग है, पहले तो पुण्य कर्म कर सकता है, लेकिन यथार्थ नहीं जानने के कारण, प्रज्ञा नहीं होने के कारण वो वहां तक ही होते हैं, सुगति तक, शुद्धि में लोग तक। लेकिन इसके भी बाद भी एक सुपर होता है साइंस, ये लोग भी करने से ये कैपेसिटी धारण न करने के कारण ये संसार में अधर्म कह सकता है। तो कौन आदमी कैसे जानता है अपने में, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी को अपने ऊपर मत ठोकना, जबरदस्ती करना, कोई किसी की अपमान करना सत्पुरुष का काम नहीं है। मैं अपने में क्या करूं, मुझे भरना पड़ेगा। हम कर्म और कर्म विपाक को मानता है। तो
तो जो लोग जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी रहने के बाद भी दूसरे को बोलने का कोई मतलब नहीं बचता है। और ये जो बताया गया है जो तीसरा युद्ध, अभी ये तीनों युद्धों का समन्वय अगर हो जाएगा तो महायुद्ध होने के लिए कोई दिन नहीं बचे हैं। जैसे आने वाले काल का आने जनरेशन का देखते हुए सभी लोग विचार कर रहे हैं। और हम ये बोलता है जो लोग कोई भी ग्रंथ पुराणों से बड़ी बड़ी सभ्यता, लौकिक सभ्यता हो, कोई लौकिक सभ्यता हो, सब जितने भी आचार्य पाचार्य वक्ते गुरु अपने प्रचारक उपदेशक है, ये लोगों को हितकारी है, वो हित चाहते हैं, लोगों को हित चाहते। कोई भी धर्म में पाप कर्म करना शिक्षा नहीं देता है, फिर भी उपकलेश अपने दुष्टि विभिन्नता के कारण वाद विवाद झगड़े करते हैं। तो अभी दुष्टि के कारण ये जाने, इसलिए दुष्टि को क्लियर स्पष्ट कर दिया है। क्या कौन मनुष्य कैसे दुष्टि आता है, कौन दुष्टि के कारण नहीं जान सकता। जिस लोगों को ये यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो शायद वो बच सकता है मानवतावाद के लिए। अगर वो कट्टरपंथी करे तो मेरी मुर्गी के एक ही टांग बोलने के लिए उसको कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, वो बोलते ही रहता है। लेकिन जानने वाला भी लोग होता है संसार में, तो जानने वाले के उद्देश्य ठीक है तो ये ठीक से जाने और अपना हित चिंतक लोगों की सुरक्षा करें, हम इतना ही चाहते हैं।